कर जोड़े अही नारी विनय करी। अही नारी, जो कालिए नाग की पत्नियां हैं वही अही नारी कहाई। तो कर जोड़े अही नारी विनय करी, कहति धन्य अविनाशी और ठाढ़े देखत हैं ब्रजवासी। अब जो नाग पत्नियां हैं कल की कथा में हम लोग सुने, स्तुति में क्या क्या गा रही हैं। पहले स्तुति में शुरू जो की है तो भगवान को कहती है कि आपका जो दंड विधान है वो सर्वोत्तम है। दूसरे श्लोक में वो कहती है कि हमारे पति का जो संपूर्ण पाप राशि था तुम्हारे क्रोध के कारण वो सब ध्वंस हो गया। अब सिर्फ यह देखने भर के लिए सर्प रह गया है। वास्तव में तो यह जीवन मुक्त हो चुका है। इसके अंतःस्थल में भक्ति की धारा संचरित हो चुकी है। वह परम कृतार्थ हो चुका है। इतनी बात वो कह गई। फिर अगले श्लोक में वो कहती है कि अतीत के किसी जन्म में कोई तप इसके द्वारा किया गया जो अभिमान शून्य था, दूसरों को सम्मान देता था, दान करता था। उसी के कारण आज तुम सर्वांतर्यामी इस पर प्रसन्न हो उठे हो और अपने अनुग्रह का परम दान दिए हो। फिर अगले स्तुति में कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम सब भूल रहे हैं। तप से तो कुछ होता ही नहीं, तप से क्या होगा। ये आपकी कृपा वैभव का ही चमत्कार है, जिसके कारण जो बलिहारी है आज तुम्हारे इस अयाचित कृपा दान की कि इन चरण सरोरु के धूलिकणों को स्पर्श कर लेने का इसे अधिकार प्राप्त हो गया। ये किस कालिया के किस साधना का फल है, ये हम सब नहीं समझ पाए। हे भगवान, फिर आगे कहती है कि कितनी महिमामयी है तुम्हारे श्री चरणों की धूलि जो अभी अभी इसको प्राप्त करा दिए। ये परम दुर्लभ धूलि अगर कोई स्वर्ग की इच्छा करे तो एक मनवंतर तक भोगने योग्य स्वर्ग सुख मिलेगा, लेकिन नहीं, उससे भी ऊपर कोई सुख लेना चाहे तो पाताल सुख हो सकता है, पाताल लोक का आधिपत्य। और उससे भी अधिक सुख अगर कोई लेना चाहे तो ब्रह्म पद को पा लेने की वासना हो सकती है। और ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ योग सिद्धि की ओर भी उसका मन अगर चला जाए, और उससे भी श्रेष्ठ जन्म मृत्यु विहीन मोक्ष पद तक की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाए, यह है तुम्हारी चरण रज की शरण में चले जाने का परिणाम। हे प्रभु। अब कहती आगे, अहो क्या ही आश्चर्य है। यहाँ तक तो हम लोग सुने थे, अब सुनो आगे। क्या ही आश्चर्य है कि उसी चरण रज को इस सर्पराज कालिए ने बिना किसी प्रयास के ही पा लिया। कार्तिक का महीना अभी आने वाला है, 2-4 दिन में। 7 को पूर्णिमा शायद है। 5 कम से कम हम लोग ये तप की बात चल रही है तो 1 महीने का हम लोग 5 तप का अनुष्ठान करें इस बार। पहला है
कि हमें जो शरीर ये प्राप्त हुआ, इसकी शुद्धि, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। दूसरा तप कार्तिक का तुलसी की महिमा है। तुलसी के पौधे के नजदीक दीप जलाना। तीसरा तप जो है इस महीने का, आहार शुद्धि। हम जहाँ तक संभव हो वैष्णव आहार को लें इस महीने भर। और चौथा है जो कथा हम गा रहे हैं, इस कथा का प्रत्येक दिन श्रवण, गायन और श्रवण दोनों। और सबसे जो मुख्य है वो है भजन। भजन आप अगर अभी जितना कर रहे हैं हमें क्या पता, लेकिन आप कम से कम उसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक कर लेने की इच्छा रखें। संकल्प लें कि इस महीने में, ये जो कार्तिक का महीना है, तो हम उसका जो हमारा गिनती है वो बढ़े, भजन का गिनती बढ़ जाए। तो ये सब जो देखो, ये नाग पत्नियां कह रही है कि आपके चरण रज का, इस चरण रज को इस सर्पराज कालिए ने बिना किसी प्रयास के ही पा लिया। तमोमय योनि में उत्पन्न एवं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होने पर भी इसे उसका स्पर्श प्राप्त हो गया। उस चरण रज का स्पर्श जो श्री देवी आदि तक के लिए परम दुर्लभ है, तथा जिसे प्राप्त कर लेने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को सर्वविध संपदा अपवर्ग तक की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। सचमुच कालिए जैसे महा अपराधी के जीवन में यह अनिवर्चनीय सौभाग्योदय केवल तुम्हारी कृपा से ही संभव हुआ है स्वामिन। और ये सारी कथा जो है श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में 16 से 33-38 तक श्लोकों में गाया गया है। अहो नाथ यह दंडन जोगु न्याय दंड यह भयो निरोगु, तब अपराध कीन यही भारी, योग्य दंड यही दियो मुरारी। सुत अरुणि पुएक सरिस तुम्हारे, तद्यपि खल तुम अमित संहारे। खल निग्रह हित यह अवतारू, हरि मही भार उतारन हारू, हरि मही भार उतारन हारू। यही दंड जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। यह दंड जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो पत्नियां कह रही हैं भगवान से कि यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। और तब पग तल धूड़ी भव रुज मुड़ी, लह न सूरी श्रुति गाना। इन निज सिर धारा पुण्य अपारा, कै व्रत दान करऊ ध्याना। यह सर्प कुजाति अघ भव पाती, सो जरि गौ अब मैं जाना। यह नाम जो काली परम कुचाली, ये काली ये नाम जो है
यह नाम जो काली परम कुचाली, परिपूरव तप कृत राशि, कै तज मद माना जप कछु ठाना, कै तीरथ कौन है बासी। कै भौ यह दानी जन सन मानी, कै जानी इन अविनाशी, या की शुभ करनी जात न बरनी, पाप धये सिर भय नासी। हे देव मुकुंदा आनंद कंदा, ही मति मंदा क्रूर महा, ये सुकृत पुराना हम नहीं जाना, तब पद पंकज शीश लहा। निति करि तप भारी अज असुरारी, चाहत जासु प्रसाद सदा, सुरमा सदा ही उमगाहे, तव पद पंकज आश मुदा। जो ब्रह्मा और मुरारी जो भी हों, जो तप करके भारी भारी तप करके, चाहत जासु प्रसाद सदा, सो रमा सदा ही उमगाही, तब पद पंकज आश मुदा। रमा आदि जहि परम हित, करहि सदा व्रत नेम, अहो सर्प सठ भाग की, परस्यो पद बिनु प्रेम। ऐसी मोहि लखाई, नहीं तपादि कारण कछु, ये तप से नहीं हुआ है, ऐसी मोहि लखाई, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसी मोहि लखाई, नहीं तप आदि कारण कछु, तब कृपालुता गाई, कहत वेद कछु मिति नहीं। यह आपकी कृपा प्रसाद से हुआ। जे तब पद रज शरण गहाही, ते कछु अपर न सुख लल चाही। नाक लोक सुर ईस निकेता, एक चक्र भूधन सुख देता। नागलोक सुख अमित प्रकारा, जोग सिद्धि फल कहे अपारा। मुक्ति चाह नहीं तिन कहूँ अबहूँ, तब पद पंकज में सुख सबहूँ। अखिल लोक तहि तुच्छ समाना, जिन किए कंजर सा सब मा पाना। अहिमलीन पतिनाथ, अहिमलीन पतिनाथ हमारा, और जिसे अति घोर मूढ़तम भाड़ा। सूरज बिनु प्रयास इन पावा, तासु भाग्य को कभी गावा। जो रज हित करि जतन अनेका, करत जोग गहि नेम विवेका। जिस रज को पाने के लिए जो रज हित करि जतन अनेका, करत जोग गहि नेम विवेका। सोई न बिना जतन सिर धरयो, भवरुज रोग सकल परिहरयो। नाग बंधुओं का अंतःस्थल सदा के लिए आलोकित हो चुका है। देख लो, जब हृदय का वो भाग खुल जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, जो नाग बंधुओं का हो गया, सदा के लिए आलोकित हो चुका है। ज्ञान विज्ञान की रश्मियों में वे ब्रजेंद्र नंदन की अपरिसीम भगवत्ता का दर्शन कर रही हैं। जहाँ जिस ओर जिसकी चित्तवृत्ति डूब रही है, उसी का आभास, उसी की वाणी ग्रहण कर लेती है, उसी का उल्लेख स्तवन में होने लगता है। और आगे चलकर तो विह्वलतावश प्रेम बस उन्हें यह भी भान नहीं रहता कि वे क्या कह रही हैं। कहीं हुई, कहीं व्यक्त हुई भावना की ही पुनरावृत्ति तो नहीं कर रही हैं। वे तो बस कहती ही चली जा रही हैं और नील सुंदर के पाद पद्मों में बार बार नमस्कार समर्पण कर रही है। यह स्तुति अभी जारी रहेगी।
फिर कल की कथा में बहुत बड़ी स्तुति है नागवधुओं की। क्यों? क्योंकि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। काली दाह में नाग जो नाथ्यो। काली दाह में नाग जो नाथ्यो। नाग जो नाथ्यो। नाग जो नाथ्यो। हो 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 हो। फन फन निरत करंता भजोरे मन गोविंदा। ओ फन फन करत निरंता भजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।